हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज ये जो टेंथ का इंग्लिश का जो कोर्स मैंने इसका वीडियो बनाए हैं, इसमें आज आपका फर्स्ट लेसन है एंड दैट इज़ अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, फर्स्ट जो लेसन हमारा है अ लेटर टू गॉड, आज इसके बारे में बात करेंगे, इसके राइटर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का क्या मोटिव था लिखने का, और राइटर ने एक जो फार्मर का जो ब्यूटी है, जो फार्मर की जो इनोसेंस है, उसको कितनी खूबसूरती से इसमें नरेट किया है, इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज हम ये सब कुछ जानने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है। तो आप अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। और आई होप कि आपको इसमें जो है क्वेश्चन आंसर जब आप अटैम्प्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस को, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे तो आप यू कैन मेक इट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में जो है आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड। आप लोगों ने लेटर तो देखे होंगे, अब तो मोबाइल का ज़माना है ना, स्मार्टफोन है, आप व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं। लेकिन देखो, मैसेज तो आप भेजते हैं। तो पहले क्या था कि पहले मैसेज भेजने का, जब तक सोशल मीडिया नहीं था या फिर जब तक मोबाइल हमारे पास नहीं था, तब एक ही जरिया था लेटर भेजने का या मैसेज भेजने का, दैट वाज द लेटर ओनली। ओके, तो ये जो मैसेज जब हम भेजा करते थे पहले, तो हम लेटर के थ्रू मेल बॉक्स में डाल के ही भेजा करते थे। तो ऐसा एक लेटर जो किसको भेजा गया है, गॉड को भेजा गया है। क्या रिसीव हुआ होगा? डू यू थिंक सो? आपने गॉड को देखा है? नहीं। तो क्या राइटर ने देखा होगा? नहीं। पढ़ाने वाले मैंने देखा है? नहीं। तो किसी ने नहीं देखा है। तो फिर ये लेटर गॉड को कैसे डिलीवर हुआ होगा? ये लेटर गॉड को कैसे पहुंचा होगा? क्या गॉड ने इसका रिप्लाई किया होगा? पहुंचा होगा तो कैसे पहुंचा होगा? आज हम इसको जानेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये लेसन अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं जिसकी ये इमेजिनेशन थी। ठीक है, जिसने अ लेटर टू गॉड को लिखा है, जिसने ये इमेजिनेशन किया था कि एक चिट्ठी जो है, एक लेटर जो है, गॉड तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? आपको पता है ना उनका नाम क्या है? हु रोट अ लेटर टू गॉड? ओके, उनका नाम था G.L.Y. फेंटस। ओके, इनका जो फुल नेम है वो है ये ग्रिगोरिया लोपेज एफेंटस। और इनका जो जन्म हुआ था 1895 में हुआ था, और ही वाज पास्ड अवे इन 1966। ओके, सो ही वाज अ मैक्सिकन नॉवेलिस्ट, ये नॉवेलिस्ट थे, पोइट थे एंड जर्नलिस्ट थे। ओके, तो ये तो था ऑथर के बारे में। अब हम इस जो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसका जो मेन प्लॉट है, इसका जो समरी है वो क्या थी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ये जो लेटर है, इसमें एक किसान है। Lencho was a farmer and had a deep faith in a god. Lencho had a wife and two sons. He had a house in a secluded place, and his house was situated at the low hill area in the valley. वैली आप समझते हैं ना? दो पहाड़ियों के बीच में जो होता है ना, ठीक है, शेप जो बना रहता है, दैट इज अ वैली। ओके, flowing river and a green fields were visible from there, and these fields were full of good crops, but there was an urgent need for rain. ये जो स्टोरी है एक फार्मर की है, जिसका नाम क्या है? लेंचो है। ठीक है, और इस स्टोरी में जो हमारे जो राइटर हैं जेल फेंटर्स, उन्होंने एक फार्मर की इनोसेंस को, एक फार्मर की सिंप्लिसिटी को बहुत ही इंप्रेसिव मैनर में, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसको नरेट किया है। लेंचो जो था वो बहुत ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग फार्मर था।
बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक वो जो है फील्ड्स में अपना टाइम फील्ड में गुजारा करता था। और अपनी अपनी जो खेती है, जो अपने फील्ड्स की रखवाली अपने बच्चों की रखवाली की तरह करता था। जैसे बच्चों की टेक केयर करते हैं, उसी तरीके से ये अपने फील्ड्स की रखवाली करता था, उनके जो क्रॉप्स हैं उसकी रखवाली करता था। और जब जो क्रॉप्स होती थी, उनको उनको सेंट के रूप में देखता था, कोई 5 सेंट का, कोई 10 सेंट का, है ना। तो वो उसके लिए जो पूरी उसकी जो दुनिया थी वो फील्ड तक सिमट रखी थी, वो खेतों तक सिमट रखी थी। उसकी जो फसल थी वही उसकी दुनिया थी, वही उसका कमाई था, वही उसका पैसा था, वही उसकी प्रॉपर्टी थी। ओके, बट ही वाज शॉक्ड। वो तब शॉक हो गया जब उसने नोटिस किया, ठीक है, कि हेल स्टॉर्म हो रहा है। अब हेल स्टॉर्म कैसे आया? एक बार जब उसकी क्रॉप तैयार हो रही थी तो उसको ये रियलाइज हुआ कि अभी जो है बारिश होनी चाहिए। देयर शुड बी अर्जेंट, देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ रेन। वहाँ पे जो है रेन की अर्जेंट नीड है, ठीक है। सो वो वेट ही वॉज वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर अ रेन। वह जो है रेन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एंड फाइनली इन द नॉर्थ ही कुड सी द डार्क रेन क्लाउड्स इन द स्काई। और जैसे वो आप किसी की इच्छा रखें ना, सपोज आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है ना, और तभी आपका कोई रिलेटिव या आपके जो फैमिली मेम्बर आपके लिए एक आपकी फेवरेट चॉकलेट लेके आए, तो कितनी खुशी होती है, राइट। वैसे ही खुशी जो है लेंचो को हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि मैंने पहले भी बताया ना आपको कि उसके लिए जो उसकी जो फसल थी, जो उसकी क्रॉप थी, वही उसकी दुनिया थी, वो उसके लिए सबसे वैल्यूएबल थी, ठीक है। तो उस क्रॉप को सेव करने के लिए, उस क्रॉप को और ज़्यादा फ्रूटफुल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? रेन की ज़रूरत थी। तो अपनी बीवी से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है, जो कि खाना बना रही थी, उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आज रेन होने वाली है। और अचानक क्या हुआ? अचानक उसने देखा कि जो नॉर्थ साइड में आसमान पे देखता है, और नॉर्थ की साइड में देखता है कि जो काले काले बादल होते हैं ना, जो काले बादल होते हैं तो वो बरसते हैं। जो सफ़ेद बादल होते हैं वो नहीं बरसते, लेकिन जो काले बादल होते हैं वो बरसते हैं। काले बादल अगर आसमान में हो तो समझ जाओ कि अब ये बरसने वाले हैं। तो उसने काले काले बादल जो जो कि जो रेन को लेकर वहाँ पर थे, तो वो देख सकता, दे कुड सी द black clouds of rain. Okay. He went to his wife who was making the dinner and gladly said to her, I was praying to God for rain and it seems it will rain soon. अपने अपनी वाइफ से कहता है, जो खाना बना रही थी, जो डिनर तैयार कर रही थी, वो बहुत उत्सुकता से और बहुत खुशी से कहता है कि मुझे लगता था कि हमारी जो अच्छी फसल के लिए बारिश का होना ज़रूरी है, और आज मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी सुन लिया है। प्रे टू गॉड, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि अच्छी बारिश हो जाए, और भगवान ने शायद सुन ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। वेरी सुन द रेन स्टार्टेड। और ऐसा ही हुआ जल्दी से। और जल्दी जैसे वो ये कह रहा था, इतनी देर में जो है बारिश शुरू हो गई। रेन स्टार्टेड फॉलिंग। लेंचू वॉज वेरी हैप्पी टू सी द रेन एंड अ क्लाउड नॉट स्टॉप हिम टू गो आउट टू फील द ड्रॉप्स ऑफ रेन। जैसे ही उसने जो है रेन को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, खुशी के मारे वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो घर से बाहर निकला, और वो उस बारिश को, उसके लिए आप खुद समझ लीजिए कि उसके लिए वो बारिश कितनी वैल्यूएबल थी, कि वो अपने आप को कमरे के अंदर, घर के अंदर नहीं रोक पाया, और वो बाहर आया। क्यों? क्योंकि उस रेन को, उस बारिश को वो महसूस करना चाहता था। आफ्टर फिलिंग द ड्रॉप्स ऑफ रेन ही कॉल्ड इट द न्यू कॉइन्स। और जो 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 ड्रॉप गिर रही थी ना, बारिश की जो ड्रॉप गिर रही थी, वो उनको कॉइन्स का नाम दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये जो बारिश है वो उसके लिए या उसकी फसल के लिए कितनी वैल्यूएबल है। आखिर क्या 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 होता है? लेकिन उसके बाद सडनली क्या होता है? हेल स्टॉर्म ruined द क्रॉप। Lencho was happy to feel the rain, but soon he saw the rain turn into the heavy hail raining. लेंचो रेंचो अभी लेंचो अभी खुश हो ही रहा था कि अचानक, कहते हैं ना कि विपत्ति के बादल उमड़ गए, विपत्तियां शुरू हो गई, परेशानी शुरू हो गई।
और परेशानी किस रूप में हुई? बारिश के रूप में नहीं, बल्कि बारिश क्या हुआ, बारिश थोड़े देर में हेल स्टॉर्म में बदल गई। जो ओला गिरता है ना बारिश के, जो आपने देखे होंगे बारिश के मौसम में, जो राउंड वाइट राउंड जो बॉल्स टाइप की गिरते हैं उनको ओले बोलते हैं। तो ओला जो है गिरना शुरू हो गया, हैवी रेन हुई तो हैवी रेन के बाद ओला गिरना शुरू हो गए। और जब ओले गिरते हैं तो वो फसल को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और यही हुआ लेंचो के साथ। लेंचो क्या ढूंढ रहा था, बारिश का इंतजार कर रहा था। लेकिन बारिश, थोड़ा देर बारिश हुई और बारिश की जगह क्या हो गया, क्या हो गया, हेल फॉलिंग हो गई, हेल स्टॉर्म हो गया, ओले गिरने शुरू हो गए। His all fields were full of round hills and were looking like a salt lakes on the field. अब क्या हुआ कि बारिश इतनी तेजी से थी, ओले इतनी तेजी से गिर रहे थे कि उसकी जो फसल थी, उसके जो फील्ड्स थे, ठीक है, जो उसके खेत थे, जो उसकी फसल थी, वो ओलों से पूरी तरह से ढक गई थी। और मानो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नमक की, सॉल्ट की एक परत बिछा दी हो, वाइट से सॉल्ट की एक, मतलब उसको, उसकी जो फसल थी वो कहीं दिख ही नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ क्या दिख रहा था, एक वाइट लेयर दिख रही थी, जैसे मानो किसी ने नमक बिछा दिया हो। द हैवी रेनफॉल स्पॉइल्ड एंड ruined हिज वैल्यूएबल क्रॉप्स। और जो हैवी रेनफॉल जो हुआ था, जो हैवी हेलफॉल जो हुआ था, उसकी वजह से उसकी सारी की सारी जो वैल्यूएबल क्रॉप्स थी, जिनको वो सेंट के रूप में समझता था, जिनको वो सेंट के रूप में वैल्यूएबल समझता था, वो सब कुछ बर्बाद हो गया था। लेंचो हु वॉज हैप्पी बिफोर वॉज सैड नाउ। और जो लेंचो जो थोड़ी देर पहले खुश था, बहुत खुश था, ये सोच रहा था कि बारिश हो रही है और जल्दी ही मेरी अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो मुझे बहुत मुनाफा होगा, मैं उसको बहुत ज़्यादा कैश कर पाऊंगा। लेकिन उसके सपने चकनाचूर हो गए, उसके सपने चूर चूर हो गए। कैसे? क्योंकि उसकी सारी फसल जो है वो हेल फॉल की वजह से सारी बर्बाद हो चुकी थी। He was sure that nothing will remain in the fields to eat, so no seed will be safe for the coming crop. अब उसको ये चिंता सताने लग गई कि अगर हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई तो हम खाएंगे क्या? भाई जब फसल होगी उससे उससे कुछ तो अपने जो किसान क्या करता है कि जब उसकी फसल होती है, ठीक है, तो कुछ तो अपने यूज़ के लिए रख देता है और बाकी जो सरप्लस होती है उसको बेच देता है, उसके बदले में वो और प्रकार के अनाज ले आता है, ठीक है। तो अब जब फसल ही नहीं रही तो वो खाएगा क्या, उसके फैमिली क्या खाएगी? और उसके साथ साथ एक और टेंशन थी कि किसान जो क्या करता है कि जब उसकी फसल होती है, फसल तैयार हो जाती है, उसकी कटाई बुआई सब पूरी हो जाती है, तो वो कुछ जो अच्छा जो सीड होता है उसको वो अगले साल के लिए रख देता है, उसको बुआई के लिए वो जो है रख देता है। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा था, न तो खाने के लिए फसल बची थी, न तो जो बीज के लिए, जो अगले साल जो बीज के लिए था वो फसल बची हुई थी। कुछ भी बीज नहीं बचा हुआ था, सब कुछ तो बर्बाद हो गया था। ओके, तो उसने क्या किया, लेंचो हैड अ डीप विद इन गॉड एंड ही वाज ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन जो लेंचो था ना वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, बहुत आशावादी था। दुख तो हुआ उसे, थोड़ी देर तक दुख हुआ, लेकिन फिर क्या होता है, जब कंसोलेशन के लिए खुद को दिलासा देने के लिए उसको क्या क्या नज़र आया, उसको एक आशा की किरण नज़र आई। किस में आशा की किरण, किस रूप में आशा की किरण नज़र आई? भगवान के रूप में। उसे लगा कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता है, वो जल्द ही कुछ न कुछ मेरे लिए अच्छा करेगा, क्योंकि उसको भगवान में बहुत डीप फेथ था, उसको भगवान में बहुत बहुत ही आस्था थी। ओके, ही हैड अ होप टू गेट हेल्प फ्रॉम द गॉड एंड बिलीव दैट गॉड विल लेट हिम ओवरकम ऑल द लॉसेस। उसको इतना ज़्यादा भगवान में विश्वास था कि उसको ये आशा थी, वो ये समझता था, वो ये सोचता था कि भगवान किसी न किसी रूप में, ईश्वर किसी न किसी रूप में उसको उसको मदद करेगा और उसमें उसको जितने भी जो है लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस की वो, उस सारे लॉसेस की वो जो है भरपाई कौन करेगा? भगवान उनको कॉम्पनसेट करेगा। ही एंड हिज फैमिली
आर नाउ नॉट गोइंग टू डाई ऑफ अ हंगर। उसको ये भी विश्वास था कि अब जो लॉसेस मुझे हुए हैं उसको कॉम्पेंसेट कौन करेगा, उनको उनको जो है भगवान उसकी भरपाई करेगा, और कोई भी, न तो मेरा परिवार न मैं जो है भूख से नहीं मरेंगे, हमें जो है ईश्वर भूख से नहीं मारने देगा। ही डिसाइडेड टू इन्फॉर्म गॉड ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स एंड सेंड हिम अ लेटर। अब क्या होता है, जब हमें कोई परेशानी आती है तो हम भगवान को याद करते हैं और मन ही मन में कहते हैं कि भगवान प्लीज़ हेल्प मी, है ना। कभी कभी बाहर भी बोल लेते हैं गॉड हेल्प मी। जब आपके एग्ज़ाम होते हैं, जब कोई प्रेशर होता है या कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप क्या है भगवान से प्रेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंचो ने क्या कहा, लेंचो ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं भगवान को ऐसे औरली मैं अपना मैसेज कन्वे नहीं करूँगा, मैं जो है रिटन में अपना मैसेज कन्वे करूँगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, he went to the post office on a Sunday and wrote all his problem in the letter. He wrote to God to help him by giving him 100 pesos to overcome the crop loss. He posted a letter writing God as name and a एड्रेस। तो उसने क्या किया कि वो संडे को, उस दिन ऑफ डे होता है, संडे को क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है। वहाँ से वो भगवान को एक लेटर भेजता है जिसमें वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स लिखता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी फसल तैयार हो रही थी तो मैंने आपसे विनती की थी, आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप रेन दे दो, है ना, बारिश कर दो। लेकिन क्या हुआ, आपने बारिश नहीं किया, बल्कि आपने क्या कर दिया है, आपने हेल फॉल कर दिया, हेल रेन कर दी। ठीक है, और उस हेल रेन की वजह से मेरी सारी की सारी जो है फसल बर्बाद हो गई। एंड आई एम इन अ नीड नाउ, मुझे अब सख्त ज़रूरत है। कितने कितने पैसों की, मुझे जो है कितने मनी कितना चाहिए, 100 पैसों का। उसने 100 पैसों जो होता है, ये क्योंकि वो मैक्सिकन का था, राइटर जो है मैक्सिकन था, तो मैक्सिकन की जो करेंसी होती है उसको पैसोस, मैक्सिकन पैसोस बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसने, जैसे हमारे यहाँ आईएनआर होता है रुपया, इंडिया में आईएनआर होता है, वैसे ही वहाँ पे पैसोस होता है। तो एक किस्म से उसने जो है 100 रुपये जो है भगवान से मांगे, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कि आप जो है मेरी भरपाई कीजिए। कितने रुपए देके, 100 रुपये देके मुझे 100 रुपये दे दीजिए और मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। ही पोस्टेड अ लेटर राइटिंग गॉड एज अ नेम हिज एड्रेस। अब क्या होता है, जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं टू दिस दिस एंड उसमें एड्रेस लिखते हैं। तो उसने सिंपली क्या किया, टू एंड गॉड, बस। ठीक है, न तो उसको एड्रेस पता था न तो गॉड का नाम पता था, तो उसने सिर्फ क्या कर दिया, गॉड लिख के वो लेटर पोस्ट कर दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, पोस्ट मास्टर एंड स्टाफ हैव लंच। When the staff of the post office collected the letter addressing the god, they laughed and put it before the postmaster. Looking at the dress of the god, the postmaster also started laughing. He could not stop him to open the letter and read it. When postmaster went through the letter and read the problems written by a poor farmer, he pitied him and decided to help him. अब क्या हुआ देखो, अब जब आप किसी लेटर को पोस्ट बॉक्स में अगर कोई लेटर डालते हैं, मेल बॉक्स में कोई लेटर डालते हैं, तो उसको क्या करता है कि जो पोस्टमैन होता है वो उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, और वो ये देखता है कि उसमें कहाँ का एड्रेस है, कौन सी कंट्री का है, कौन से प्लेस का है, किसका नाम है, फिर उस हिसाब से पिन कोड कौन सा है, उसके हिसाब से वो डिलीवर करता है। ये पोस्टल कोड्स जो उसमें होता है। ठीक है, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला, उसको गॉड सिर्फ दिखा मिला। तो उसको बड़ी हंसी आ गई कि है ऐसा कौन सा बेवकूफ़ बंदा है जिसको ये पता नहीं है कि गॉड को तुम लेटर भेज ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसने अपने सारे स्टाफ को दिखाया। जैसे आपके देखो ना कि कुछ भी अगर फ़नी होता है तो हम सारी क्लास को सर्कुलेट करते हैं। कुछ फ़नी पेपर मिल गया, कोई फ़नी कोट मिल गया, कोई फ़नी बात होती है, हम सर्कुलेट करते हैं पूरी क्लास को। आप लोग भी करते होंगे, है ना। तो वैसे उसने सारे स्टाफ में उसको सर्कुलेट किया कि देखो, एक कोई ऐसा बंदा है जिसने जो है एक लेटर लिखा है, और किसको लिखा है, गॉड को लिखा है। उसके बाद जो उनका चीफ था, जो पोस्ट मास्टर जो है, उनको वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस का जो चीफ होता है, पोस्ट मास्टर, उसके सामने वो लेटर दे दिया कि साहब देखिए, ये लेटर है जो गॉड के नाम पे, किसको डिलीवर करना है बताइए। ओके, तो पहले तो पोस्ट मास्टर को भी हंसी आ गई कि हैं कौन है जिसने सिर्फ गॉड को लेटर लिख दिया, है ना। ये तो बड़ा स्ट्रेंज था, पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा लेटर मिला जो गॉड को लिखा हुआ था। ओके, तो उसने देखा कि उसको, पोस्ट मास्टर को समझ में आ गया कि कोई, ये तो बड़ा कोई वैसा बंदा है, इसको नॉलेज नहीं है। तो उसने बोला अब ये लेटर तो डिलीवर होगा ही नहीं, गॉड को कहाँ ढूंढेंगे। ओके, तो उसने बोला चलो देखते हैं। उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उसने बोला देखते हैं इसके अंदर है क्या, ये देखते हैं कि उसने लिखा क्या है। फिर उसने जो है वो लेटर खोल ही दिया पोस्ट मास्टर ने।
लेकिन जैसे जैसे वो लेटर्स उस लेटर में लिखे हुए एक एक प्रॉब्लम्स को पढ़ता गया, उसको बहुत रोना आ गया, उसको बहुत दया आई उस पुअर फार्मर पे, जो सुबह से शाम तक जो है मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाता है, और अचानक एक दिन बारिश होती है और उसकी सारी की सारी फसल जो उसकी एक साल की जो कमाई थी वो सारी की सारी पल भर में ही खत्म हो जाती है। अब उसको जो है, जो उसने देखा था कि भगवान से उसने डिमांड किया था कितने रुपीस का, 100 पैसे का, 100 रुपीस का उसने जो है डिमांड किया था। तो उसने सोचा देखो भगवान को तो ये लेटर जाएगा नहीं, भगवान तो किसी रूप में मदद करेंगे नहीं, क्योंकि वो उसको तो रियलिस्टिक था, उसको तो पता था कि इसकी कोई हेल्प नहीं होने वाली है। लेकिन उसने कहा कि चलो भगवान मदद नहीं कर सकते लेकिन हम इंसान तो कर सकते हैं। तो उसने अपने कुछ फ्रेंड्स से ये बात शेयर की, अपने स्टाफ एम्प्लॉयज़ और स्टाफ से ये बात शेयर की कि चलो यार एक ऐसा गरीब एक किसान है जो बेचारा बहुत मदद में है और भगवान से मदद चाह रहा है, ठीक है, लेकिन भगवान तो मदद कर नहीं सकते हैं, तो चलो हम ही लोग मदद कर लेते हैं। तो उन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट किया। Lencho received help from God. Postmaster was knowing God cannot send him money, so he suggested his employees and friends to collect some money to help Lencho, and all agreed. Postmaster with his employees collected some money but could not meet the demand of 100 pesos as Lencho mentioned in the letter to God. They only could collect 70 pesos. अब क्या हुआ देखो, पोस्ट मास्टर ने अपने दोस्तों और अपने एम्प्लॉयज़ अपने कलीग के साथ ये डिसाइड किया कि चलो हम जो है मदद करते हैं लेंचो की, जो कि एक नीडी फार्मर है, उसकी मदद करते हैं। तो उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया है ना, जैसे एज ए डोनेशन के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं किसी स्पेशल इवेंट के लिए, ठीक है, या कभी कोई लोग जैसे नीड में होते हैं, हम अपनी सोसाइटी में कुछ नीडी लोगों की मदद करते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स से जो है पैसा कलेक्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो वैसे उन्होंने भी किया, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ था, जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ था। लेकिन प्रॉब्लम एक हो गई कि जो लेंचो की जो डिमांड थी वो 100 रुपीज़ की थी, और वो सिर्फ 70 रुपीज़ ही कलेक्ट कर पाए थे, उससे ज़्यादा वो कलेक्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस 70 रुपीज़ को ही लेटर में, उस लेटर में एक लेटर, एक एनवेलप लिया, उस 70 रुपीज़ को उस लेटर के अंदर डाल दिया, और बाहर पर लेंचो का नाम लिख दिया, और नीचे लिख दिया फ्रॉम सेंडर में लिख दिया फ्रॉम गॉड। अब क्या हुआ कि लेंचो को एक जैसे आज संडे को उसने पोस्ट किया था, ठीक एक हफ्ते बाद जो है वो वापस पोस्ट ऑफिस में चला गया। किस चीज़ के लिए? कि उसको ये एक्सपेक्टेशन, देखो ना कितनी कितनी ज़्यादा उसको फेथ था गॉड में, कि उसको लगता था कि गॉड किसी न किसी रूप में जो है रिप्लाई जरूर करेगा, और उसको 100 रुपीज़ उसकी जो डिमांड थी उसको पूरा जरूर करेगा। तो इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ, इसी आशा के साथ वो जो है पोस्ट ऑफिस में चला गया। और पोस्ट ऑफिस में उसने जो है पोस्टमैन से इंक्वायरी किया कि क्या मेरे नाम का कोई लेटर है। अब वो तो पहचान गए, जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरे नाम का कोई लेटर है, वो तो पहचान गए कि ये लेंचो है ना, जिसने वो गॉड को लेटर दिया था। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि हाँ हाँ हाँ, रुको, तुम्हारे नाम का गॉड ने एक लेटर दिया है, ठीक है। जैसे ही लेटर गॉड का रिप्लाई मिला, तो लेंचो ने ना कोई रिएक्शन नहीं किया। ओके, क्यों रिएक्शन नहीं किया? क्यों रिएक्शन तो तब होता है जब वो सरप्राइज होता, अचानक अगर उसको मिलता। उसको तो पता था कि उसको जो है गॉड से हेल्प मिलनी ही मिलनी है, उसको तो डीप फेथ था, उसको तो 100% श्योर था वो, है ना, कि वो गॉड से उसको किसी न किसी रूप में जो है रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। तो लेटर को लेके घर जाता है और देखता है कि उसमें इन्वेलप के अंदर पैसा थे, तो खुशी तो उसे ज़रूर हुई, ठीक है। तो उसने जो है जितने भी पैसोस थे, जो करेंसी थी, जो नोट थे, उनको गिनने लग गया, ठीक है। लेकिन वो बहुत जल्दी दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गया? कि भगवान मैंने तो तेरे से 100 रुपये मांगे थे, तूने कितना दिया? 70 रुपीज़ दिया। ये 30 रुपये का कहाँ कहाँ बीच में कहाँ गड़बड़ हो गया, कहाँ गोल हो गए। अब उसको दिमाग में आया कि देखो भगवान तो, क्योंकि वो तो बहुत भगवान के प्रति उसको बहुत ज़्यादा फेथ था, है ना, तो उसको तो ब्लाइंड फेथ था भगवान में, तो भगवान पे तो उसे शक नहीं था। उसको तो कंफर्म था कि भगवान ने 100 रुपीज़ दिया होगा। लेकिन अब उसे शक कहाँ कहाँ हो गया? उसको शक हो गया कि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, भगवान ने ये लेटर कहाँ दिया? पोस्ट ऑफिस में दिया। और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, शायद उन्होंने मेरे 100 रुपये में से 30 रुपये ले लिए। अब उसने भगवान को एक और लेटर लिखा, और उसमें बोला कि भगवान मैंने आपसे 100 रुपये मांगे थे,
लेकिन आपने जो है 30 रुपये कम दे दिए, और मुझे भी पता है कि आपने 30 रुपये कम नहीं दिए, आपने तो पूरे के पूरे 100 रुपये भेजे होंगे, लेकिन जो 30 रुपये जो कम हुए, ये स्टाफ, जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है, इन्होंने 30 रुपये का करप्शन कर दिया है। ठीक है, अब आप ऐसा करना कि अब आप मेल के थ्रू पैसा मत भेजना, बल्कि किसी और रूप में पैसा भेजना। ओके, तो अब क्या होता है बेटा, देखो, भगवान तो हर किसी रूप में जो है हमें मदद नहीं कर सकते ना। ओके, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो इंसान के रूप में मदद कर लेते, इंसान ही हमारे लिए भगवान पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ, कि वो जो इंसान ही थे जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, उनको एक का गरीब किसान पे दया आई, लेकिन भलाई करके उनको क्या मिला, उनको बुराई मिल गई। बुराई कैसे मिल गई कि उनको, उन्होंने तो जो है अपने अपने जो अपनी सैलरी में से और अपनी अर्निंग में से पैसा इकट्ठा करके लेंचों की मदद करनी चाहिए, लेकिन लेंचों ने उनको क्या कर दिया, क्या घोषित कर दिया, करप्ट घोषित कर दिया, उनको करप्ट घोषित कर दिया, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, एंड आई होप कि आपको इसकी जो समरी है, ओके, वो शायद आपको समझ में आ गई होगी, और आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसके जो राइटिंग नोट्स हैं, जो रिवीजन के जो नोट्स हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करना, और साथ ही साथ में जो इसके एक्सरसाइज हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको जो है उसको डाउनलोड कर लेना। और आपने काम करना है कि अभी मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर को और भी अच्छे तरीके से आपके लिए लेके आने वाला हूँ। उसके बाद जो आपके और भी सेक्शंस हैं, जो लेटर राइटिंग और जो आपका राइटिंग स्किल्स वाला जो सेक्शन है, उसको भी हम कवर करेंगे। आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी आपके सजेशंस हैं, तो यू आर वेलकम for this. Okay, and give me in a comment, write me in a comment that whatever the query or the suggestions you have. Okay, so I'll be waiting for your comments. Okay, and keep sharing, keep liking, and keep watching my videos. Thank you.